Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट में वो कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड। एक सादा पेंडुलम है जिसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। इसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। इसकी मून चाँद पर लंबाई क्या होगी। FGM, ये जो GM है, GM से मुराद है ग्रेविटेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू GE/6। जो चाँद पर G की कीमत है वो ज़मीन से 6 गुना कम है। वेयर GE इज इक्वल टू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, जबकि जो G की कीमत ऑन द सरफेस अर्थ है वो 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। तो इसी को देख के हम जो है अपना न्यूमेरिकल आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाता है देखते हैं। तो हमने जो है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व में हमारे पास सबसे पहले होता है गिवन। अच्छा, देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। उसमें उसने सवाल में ये कहा था कि एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सादा पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड उसने कितना बताया था हमारे पास, 2 सेकंड। उसके बाद उसने G की कीमत बताई थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और हमें मालूम क्या करना था, लेंथ ऑन मून एंड लेंथ ऑन, ये जो है पेंडुलम की लंबाई चांद पर और ज़मीन पर मालूम करनी थी। तो उसने एक और चीज़ बताई थी, GM इज इक्वल टू GE/6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, GE उसने हमें बताई है कितनी है, 10/6, तो इज इक्वल टू 1.67 मीटर स्क्वायर सेकंड। तो ये हमारे पास जो है ये उसने गिवन में दिया है। अब हमने जो है इसको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व के लिए हमने जो है 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। वो क्या है, वो एक है लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून। पेंडुलम की अब हमने जो है लंबाई बतानी है। तो हमने जो है कुछ फार्मूले पढ़े हैं, तो उनसे जो है अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपने यही लिखना है, यूजिंग द फार्मूला। और अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो आपने लिखना है हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि T इज इक्वल टू 2πL/G अंडर रूट। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया है। इस फार्मूले के ज़रिए हमने जो है इसको आगे सॉल्व कर लेना है। इस फार्मूले को हमने सबसे पहले रीअरेंज कर लेना है ताकि हमारे पास GE की जो कीमतें हैं वो इजीली आ जाएं। तो आपने सिंपली ये क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि हमें L की कीमत चाहिए तो L जो है वो अंडर रूट में जज़र में है, तो इसीलिए इस जज़र को ख़त्म करने के लिए हमने जो है टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों अतराफ़ मुरब्बा लेना है। जब हम दोनों अतराफ़ मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T² इज इक्वल टू 2πL/G अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा T² इज इक्वल टू 2×4 π² L/G। तो अब हमें जो है L चाहिए, तो ये जो दूसरी चीज़ें हैं इनको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। G इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा T² × G
और ये 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू एल। अब जिस चीज़ को हमने फाइंड करना होता है उसे हम बाईं तरफ लिख देते हैं लेफ़्ट साइड, तो ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी बटा 4 पाई स्क्वायर। अब हमने जो है इसी फार्मूले के ज़रिए दोनों चीज़ें जो है हल कर लेनी है। अब देखें तो अब जो है हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब जो है इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ एल ई, यानी कि ये जो लेंथ होगी ये अर्थ के लिए होगी, तो फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ एल ई इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी बटा 4 पाई स्क्वायर। बाई पुटिंग वैल्यूज़ आपने कीमतें दर्ज कर देनी है। कीमतें दर्ज करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो टी की कीमत शुरू में आपने उसने दी थी आपको 2 मीटर पर सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड था, तो ये 2 का आपने जो है मुरब्बा ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, तो ये 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आपको ऑन द सरफेस अर्थ आपको पता है जी की कीमत कितनी होती है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, उसके बाद ये 4 लिख देना है। मल्टीप्लाई पाई की कीमत आपको पता है 22/7 होता है, अगर इशारे में लिखें तो वो होती है 3.14। जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9.8596। अब इनको जो है तकसीम कर दें तो आपके पास एल ई तकरीबन आ जाती है 1.02 मीटर। अब इसी तरह लेंथ ऑन मून देख लेते हैं, तो उसमें भी यही फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है। लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी 4 पाई स्क्वायर एल एम इज इक्वल टू टी की जगह आपने टी की कीमत लिख देनी है, 2 है, उसका स्क्वायर लेकर आपने 4 लिख देना है। बस तवज्जो इसी बात पर करनी है कि जी की कीमत जो है ऑन द मून वो कितनी है 1.67। इस बात का आपने ख्याल करना है। बाकी जो है सिंपली इसी तरह होने वाला है 4 मल्टीप्लाई 9.8596 तो ये जो है आपके पास लेंथ ऑन मून आ जाएगी। ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये जो है 1.67 जो है डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास जवाब आंसर आ जाता है 0.17 मीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।